हेलो स्टूडेंट्स, ज्वाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हम जो कक्षा 8 में प्रश्नावली नंबर 1 पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रश्नावली 1.1 को पढ़ लिया था। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आता है, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। जो परिमेय संख्या है उनको संख्या रेखा पर किस प्रकार से अपन दर्शाते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात करें सबसे पहले प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। देखो, ये हमारे पास संख्या रेखा है इस प्रकार से, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से ही चलता रहता आगे तक मान। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत चलती है। तो अगर हमें किसी संख्या रेखा पर इनको दर्शाना है तो हम इस प्रकार से इनको दर्शाते हैं। अब हम बात करें किसकी, पूर्णांक की। पूर्ण संख्याओं की कर लेते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अगर हमें संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो हम क्या करेंगे, 0 भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। और अगर हमें दर्शाना हो किसको, पूर्णांकों को, पूर्णांक संख्या को हमें क्या करना हो, संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो हम क्या करते हैं। देखो, 0 1 2 3 4 आगे इस प्रकार चलता रहेगा ये। और इधर की बात करें तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से इधर की ओर चलता रहेगा, ठीक है। अगर हमें पूर्णांक दर्शाने हो तो हम पूर्णांकों को इस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम 0 के साथ इस प्रकार दर्शा देते हैं। और अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो हम प्राकृत संख्या को इस प्रकार से दर्शा देते हैं। तो ये तो हुई प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांकों की बात। अब हम बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, निरूपण। आगे देखो, हम परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से दर्शाएंगे। इसके लिए 2 कंडीशन बनती है। पहली जो कंडीशन है वो देखो क्या है, यदि किसी परिमेय संख्या का जो अंश है, परिमेय संख्या का क्या अंश है वो क्या हो, हर से छोटा हो, ठीक है। पहली स्थिति क्या है हमारे पास कि परिमेय संख्या का अंश क्या हो, हर से छोटा हो। और दूसरी स्थिति क्या है हमारे पास कि जो परिमेय संख्या का अंश होता है वो क्या हो, हर से बड़ा हो। इस प्रकार से हम 2 रूपों में क्या देखेंगे, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना देखेंगे। तो हम बात करते हैं पहले इस स्थिति की कि अंश क्या है हमारा, छोटा है, हर से। तो इसके लिए मैं उदाहरण लेता हूं, कोई भी उदाहरण है 3/5। उदाहरण क्या है, 3/5। जब भी ये स्थिति होगी अंश छोटा हर से, तो ध्यान रहे इसमें जो मान है इसका जो मान है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में इसका क्या होगा, मान होगा। अब हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, हम संख्या रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से। ये मान लेता हूं मैं, यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पर 1 है, क्योंकि हमें पता है इसका मान क्या होने वाला है, 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 इस प्रकार से। अब देखो, ये हमारे पास परिमेय संख्या है, इसका ये क्या है, हर 5 है। तो 0 से लेके 1 तक का जो ये लाइन है इसको हम क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हमने क्या कर दी, बराबर भागों में इसको बांट दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। हर तो हमारा 5 होगा हमेशा 0 से 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। इस प्रकार से हम लिखते हैं। 0 में 5 का भाग लगाते हो तो 0 आता है, यानी इसका मान तो क्या है हमारा 0। 5 में 5 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, ये 1 आता है, तो 1 है। 0 और 1 के बीच में 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 हमारे पास परिमेय संख्या है। हमें क्या दर्शाना है, 3/5 कहाँ पर होगा, तो 0 और 1 के बीच 3/5 यहाँ आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा दर्शाने का तरीका वो इस प्रकार से हो जाएगा। कि एक और उदाहरण लेते हैं हम, इसी स्थिति पर आधारित एक और उदाहरण लेते हैं। देखो, उदाहरण है हमारा 2/7। अंश छोटा है हर से, ठीक है। मान क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं इस प्रकार से। संख्या रेखा है 0 और 1, ये तो मान लो हमारा 0 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। हम क्या करेंगे, अब
हर 7 है तो 7 बराबर भागों में बांट लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हल्का छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इसको 7 भागों में बांट लेंगे। अब देखो क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 बटा हर कितना है 7, फिर 1 बटा 7, 2 बटा 7, 3 बटा 7, 4 बटा 7, 5 बटा 7, 6 बटा 7 और 7 बटा 7। 7 एकम 7 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे तो, और 0 में 7 का भाग लगाओगे तो 0 आ जाएगा। यानी 0 और 1 के बीच में हमारे पास इतनी सारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो हमें क्या दर्शाना है, 2 बटा 7 दर्शाना है। तो देखो यहाँ 2 बटा 7 कहाँ पर है, ये रहा 2 बटा 7। तो हमारा 2 बटा 7 क्या आ जाएगा, संख्या रेखा पर इस जगह पर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि यदि हमारे पास जो परिमेय संख्या है वो माइनस में हो, माइनस का 5 बटा 6, इस प्रकार से यदि कोई भी परिमेय संख्या होती है ऋणात्मक, तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखो अगर प्लस में होती है तो हमारा मान किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। लेकिन यदि ऋणात्मक है तो हमें ध्यान रखना है कि इसका मान -1 और 0 के बीच में आएगा। 0 के उधर 1 आता है, 0 से पहले -1 आता है, तो ये 0 और -1 के बीच में क्या आएगी, हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां तक हम देख लिए। अब हम क्या करेंगे, वही संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा है, अब हमें क्या दर्शाना है, माइनस का और एक 0। ये तो 0 आ गया, 0 के उधर चलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 0 के इधर चलेंगे तो हम इसको -1 को यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, -1 और 0। अब इसके बीच में जो परिमेय संख्या कहाँ आती है वो देखना है हमें। तो देखो परिमेय संख्या क्या है, -5 बटा 6, हर कितना है हमारा 6। तो हम क्या करेंगे, -1 को और 0 को, जो ये यहाँ तक का स्पेस है, हम इसको क्या करेंगे, 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बांट लिया। अब हम क्या करेंगे, इधर 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या, 0 बटा 6, 1 बटा 6, 2 बटा 6, 3 बटा 6, 4 बटा 6, 5 बटा 6 और ये 6 बटा 6। 6 बटा 6 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस में चल रही सारी, क्या ये माइनस में चल रही सारी के साथ। ठीक है, अब हमें क्या दर्शाना है, -5 बटा 6। तो देखो -5 बटा 6 ये रहा, तो हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा देंगे। अब इसी स्थिति को एक और उदाहरण से समझते हैं। अब वापस एक उदाहरण है हमारे पास ऋणात्मक, कौन सा, -7 बटा 9। हमें पता है इसका मान -1 और 0 के बीच में आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से। संख्या रेखा पर यहाँ तो मान लेता हूँ -1 है, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 0 है। उसके उधर चलेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर हमारा कितना है 9, तो माइनस को 1 से लेके 0 तक के जो ये भाग है इसको 9 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों में बांट लिया। अब हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या, 0 बटा 9, 1 बटा 9, 2 बटा 9, 3 बटा 9, 4 बटा 9, 5 बटा 9, 6 बटा 9, 7 बटा 9, 8 बटा 9 और ये 9 बटा 9। हम ऋणात्मक इधर की ओर चल रहे हैं, माइनस की ओर, तो ऋणात्मक चिन्ह लगेंगे सबके आगे, ध्यान रखिए। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लग गए। अब हमें कौन सी संख्या दर्शानी है, -7 बटा 9 दर्शाना है। तो यहाँ -7 बटा 9 ये रहा, तो हम इसको इस प्रकार से दर्शा लेते हैं। ठीक है, अगर हमें इस प्रकार की स्थिति से कोई भी परिमेय संख्या मिलती है, चाहे इसे धनात्मक हो या ऋणात्मक, तो हमने उसको दर्शाना सीख लिया। अब हम आगे बात करते हैं दूसरी कंडीशन, जिसमें अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा, उसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जिसमें अंश क्या है, हमारे हर से बड़ा है। तो इस स्थिति में हम परिमेय संख्या को किस प्रकार से दर्शाते हैं। देखो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। यहाँ पे कोई उदाहरण है हमारा 8 बटा 5। उदाहरण क्या है, 8 बटा 5। इसमें क्या है, 8 बड़ा है 5 से, यानी अंश क्या है, हर से बड़ा है। तो अब जब ये इस प्रकार की परिमेय संख्या हो और हमें संख्या रेखा पर दर्शाना हो, तो सबसे पहले इस परिमेय संख्या को हम मिश्र भिन्न में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ये साधारण भिन्न में है, तो हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। और मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए 8 में 5 का भाग लगाते हैं। 8 में क्या करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे। देखो 5 एकम 5, कितना बचा, 3। शेषफल बचते ही छोड़ देना है, हमें दशमलव में आंसर नहीं लाना। ठीक है, शेषफल इस भाजक से छोटा आ रहा है, तो हमको यहीं रोक देनी है। ठीक है, प्रक्रिया आगे देखो। अब ये हमारा क्या है, भागफल। तो भागफल को लिखना है,
ये क्या है, शेषफल, शेषफल ऊपर लिखना है, बटा लगाना है और ये भाजक नीचे लिख देना। तो ये हमारी साधारण भिन्न थी और ये कौन सी भिन्न आ गई, मिश्र भिन्न। तो अब हमारा जो इसका मिश्र भिन्न का रूप आया, मिश्र भिन्न, वो कितना आया, 1/3/5। 1/3/5 हमारी क्या आ गई, मिश्र भिन्न आ गई। अब देखो इसका जो मान है, इसका जो मान है संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच आएगा। एक तो हमारे पास पूरा है मान, और एक से ज्यादा कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है। ठीक है, एक तो हमारे पास सही, और एक से ऊपर कितना, 3/5, और 2 इसके बाद आएगा। तो अगर हम बात करें इसके मान की, तो 1 और 2 के बीच में हमको मिलने वाला है। तो अगर हम संख्या रेखा दर्शाएंगे इस प्रकार से, तो यहां तो मैं लिख देता हूं कि 1 है, और यहां लिख देता हूं मैं हमारा 2 है। इस 1 और 2 के बीच में क्या आएगी, हमारी ये भिन्न आएगी, मिश्र भिन्न। अब देखो इसको देखना नहीं है, हमें क्या देखना, 3/5। हर कितना है, 5, हर कितना है, 5। इसको क्या करेंगे हम, 5 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बराबर भागों में बांट ली, क्योंकि इसमें क्या था, हर 5 था। अब यहां से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट नहीं करना, हमें किससे स्टार्ट करना, एक तो हमारे पास पूरा मान है, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, इस प्रकार से। ठीक है, हम 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 इस प्रकार से लिख लेंगे। और हमें क्या दर्शाना था, 3/5 दर्शाना था। 3/5 ये रहा, तो हम लिख देंगे ये 3/5। और यहाँ पर नंबर कितना आएगा, परिमेय संख्या कितनी आएगी यहाँ पे, 8/5। यानी 8/5 का मान क्या है ये, या हम बोल दे 1 से 3/5 का मान क्या है ये, क्योंकि एक तो यहाँ तक आ चुका और ये माना जाएगा। देखो हम एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है हमारे पास, कोई सा भी ले लो, 9/5। 9/5 क्या है, हमारा उदाहरण है। इसमें 9 अंश है जो बड़ा है किससे, हर से। हम क्या करेंगे, इसे कौन से भिन्न में चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न में। हम क्या करते हैं, इसे मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 में क्या करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा, 4। भाजक से छोटा क्या आ गया, शेषफल, तो भाग की प्रक्रिया रोक देनी है। ठीक है, आगे देखो ये क्या है हमारा, भागफल तो 1, ऊपर क्या लिखना है, शेषफल 4, नीचे क्या लिखना है, भाजक 5। ये क्या आ गई, हमारी मिश्र भिन्न आ गई। कितनी आई, 1/4/5। ठीक है, अब वापस से वही, 1 से बड़ी और 2 से छोटी है ये। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर इसको किस प्रकार दर्शाएंगे, देखो ये तो आ गया हमारा 1, और यहां ले लेते हैं हम 2। इससे पहले 0 आएगा, माइनस का 1, -2 चलेगा इधर की ओर, और उधर क्या चलेगा, 3 4 5 इस प्रकार से चलेगा। हर कितनी है, 5, तो हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 4/5 है। ठीक है, हर कितना है, 5, तो हम क्या करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 इस प्रकार से। और हमें दर्शाना क्या है, 4/5। तो 4/5 ये रहा, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या यहाँ पर आ जाएगी। एक तो यहाँ तक आ चुका, और 4/5 ये रहा, तो ये 1/4/5 बोल दो, या फिर हमारी कौन सी भिन्न है ये, परिमेय संख्या कौन सी है, 9/5 बोल दो, तो ये यहाँ पर आ जाएगी।